औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस अहम मौजू पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जादू टूना और जिन्नात का साया। और मेरे साथ हकीम अबरार अहमद कंबोज साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आम तौर पर हकीम साहब ये कहा जाता है कि जादू बरहक है। इस वाले से रहनुमाई फरमाएँ कि ये लफ्ज़ कहना मुनासिब है या नहीं। असल में जिस तरह का आपका सवाल है कि जादू बरहक है, ये लफ्ज़ तो ठीक है, जादू तो है और जादू करने वाले बेशुमार लोग हैं। जिस तरह हमारे प्यारे पैगम्बर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर जादू किया गया और उस जादू का तोड़ और हल अल्लाह पाक ने अपने नबी को कुरान मजीद में ही फरमा दिया कि आप सूरह नास की तिलावत करें। वो ऐसा हुआ कि अल्लाह के नबी के वाल लिए गए सर के। जादू करने वाले ने उसके ऊपर 7 गिरे लगा दी और इस सूरत की आयतें भी 7 हैं। और प्यारे पैगम्बर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को फरमाया गया कि आप इस सूरत की तिलावत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। जिस वक़्त जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम प्यारे पैगम्बर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ तो ये आयत सूरत लेकर आए और अल्लाह के नबी ने जब इस सूरत की तिलावत की तो एक एक आयत के बदले जो प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर के वाल लिए गए उन पर उन्होंने 7 गिरें लगाई थी और एक एक आयत के बदले एक एक गिर खुलती गई और अल्लाह के पैगम्बर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेहतमंद हो गए। इससे मालूम हुआ कि जादू हर आदमी पर हो सकता है और जादू को बरहक कहना लफ्ज़ ठीक है, बुरा नहीं और मुनासिब लफ्ज़ इसके जगह पर किसी को और के पास कोई और हो तो इस्तेमाल कर सकता है। मगर जहाँ तक तल्लक जादू का है, जादू है और उसके बेशुमार तरीक़ेकार हैं और इस दौर में तो जादू के ऐसे ऐसे तरीके जादूगरों ने निकाल लिए हैं कि जिस पर जादू किया जाता है मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई या मियाँ बीवी की शहावत बंद की जाती है, औरत की शहावत बंद कर दी ताकि मर्द के दिल में ये ख्याल पैदा हो कि पता नहीं इसका ज़हन क्यों नहीं बनता और मर्द की शहावत ख़त्म कर दी गई, बंद कर दी गई। औरत के ज़हन में ये ख्याल आया कि आदमी का ज़हन सोच किसी और जगह पर है। हकीकत में ये जादू है। जादू की वजह से दोनों परेशान हैं मगर दरमियान में शैतान जो है वो उसके दिलों में वसवास डालकर गलतफहमी डालकर एक दूसरे को अपनी तरफ मुतवज्जे करके उन दो मियाँ बीवी के दिल में एक दूसरे का इख्तलाफ और एक दूसरे की नफ़रत पैदा करके ये काम करता है। अल्लाह के दुआ कि अल्लाह पाक इस परेशानी से हर मुसलमान को निजात दे और चारे कुल और सूरह फलक और अपना सूरह तुकासर और सूरह कुरैश और चारे कुल आदमी को हर नमाज के बाद तिलावत करके अपने ऊपर दम करना चाहिए। जो आदमी दम करता है अल्लाह की रहमत और फजल से उसको किसी के पास दम करवाने की ज़रूरत पेश नहीं आती। हकीम साहब ये बताइएगा कि आजकल तो बहुत ज़रा आमलों की भरमार है, जो सिलसिला है इस तरह का दम करने का और लेकिन मैं प्रैक्टिकल तौर पे देखा है कि बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, दर बदर ठोकरें खा रहे हैं। कोई किसी जगह पे जा रहे हैं, कोई किसी जगह पे जा रहे हैं। अक्सर देखने में ये भी आया कि किसी एक आमल के पास वो गए हैं तो कुछ अरसे तक तो उन्हें आराम रहा है, कुछ सुकून रहा है, लेकिन उसके बाद जब दोबारा मामला ख़राब हुआ तो उसकी शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। शिद्दत में इजाफा क्यों होता है और ये असल लोग किस तरह रजू करें, कौन सा सच्चा है कौन सा झूठा है? क्योंकि हर आदमी यही दावा करता है कि मैं फौरी तौर पे वो जो कैसे कहते हैं ना तली ते सरों जमा देना। तो इस तरह के मामला, इस तरह के दावे किए जाते हैं और असल लोग किस तरह रजू करें? अपना जिस तरह आपने कहा कि जगह जगह पर दरबार है, ये दरबार तो कुछ नेक लोगों के हैं, कुछ वैसे ही दरबार लोगों ने कमाई का ज़रिया बनाया हुआ है। और मैं अपने ज़ाती तजर्बे की बिना पर आपको एक बात बताता हूँ कि आज से तकरीबन कोई 30 साल पहले की बात है। ये गांव है लाहौर के साथ कमाया गांव में मेरी दुकान थी, वहाँ मैं मतब करता था। काने के रहने वाली एक औरत थी,
उसको जादू और जिन्नात का मामला था, वो मेरे पास लेकर आए, किसी ने बताया। जब मैंने दम किया तो जिन हाज़िर हुए और उनसे पूछा क्या मामला है, क्या मसला मसाइल है, आप क्या करते हो। वो कहने लगे कि पहले मैं गैर मुस्लिम था, सिख था, अब मैं मुसलमान हो गया हूँ, और मुसलमान होने के बाद ये जो काने के साथ ही तुपसड़ी नाम पर एक जगह है, वहाँ एक दरबार है। उसने कहा कि मैं उस दरबार पर रहता हूँ। उस औरत की भी उस दरबार के सामने रहाइश है। कहने लगा जब दिल चाहता है इनके पास चला जाता हूँ, जब दिल चला चाहता है वापस दरबार में आ जाता हूँ, और मेरी रहाइश दरबार में ही है मुस्तकिल। जो लोग मेरे पास इस दरबार पर पहली दफ़ा लोग आते हैं अपनी मुराद लेकर, ये मैं अपने ज़ाती तजर्बे की बात कर रहा हूँ, जो मैंने अपने आँखों से, अपने कानों से और अपने दम की वजह से बात ये मेरे सामने आई और मैंने सुनी, किसी की सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा। कहने लगा कि जो लोग हमसे पहली दफ़ा आते हैं दरबार में सलाम करने के लिए, जहाँ आकर दुआ करते हैं, हर आदमी का दुआ का तरीका अलग अलग है। हालांकि प्यारे पैगम्बर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ाकार है, वो आपने फरमाया कि आप कब्रिस्तान में जाओ और फौत शुदगान के लिए दुआ करो, वो आपकी दुआ के मुताज है। बेशक वो दुनिया में जितने भी नेक हैं, जितने तहज्जुद गुजार थे, नमाजी थे, कुरान की तिलावत करते थे, वो फौत होने के बाद उनकी नेकी और गुनाह का सिलसिला ख़त्म हो गया। आप उनकी नेकी के लिए आप दुआ करेंगे तो उनको नेकी मिल जाएगी। कोई उनके नाम पर सदका खैरात करेंगे, उनको उसका भी फ़ायदा हो जाएगा। अगर आदमी साहिब औलाद फौत हुआ है, उसकी औलाद गलत काम करेगी तो उसको अगर जो नेकी मिल सकती है तो उसके गुनाह का भी हिस्सा उसको मिलेगा। दोनों चीज़ें मिलेंगी, फौत शुदगान को नेकी भी मिलेगी और उसके जो लोहिकीन है, जो गलत अमल करेंगे, उसके हिस्से का जो गुनाह है वो भी उसको मिलेगा। इसलिए हर वक्त हर टाइम ऐसे चीज़ों से बचना चाहिए और अच्छे काम करने चाहिए और फौत शुदगान के लिए दुआएं खैर करनी चाहिए। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि वो औरत पर जब हाज़िरी हुई, जिन्होंने कहा कि मैं दरबार में रहता हूँ, जो लोग पहली दफ़ा आते हैं ना, हम जाकर उस आदमी की जो ज़रूरत और ख्वाहिश जो उसने दुआ की है उसके मुताबिक उन लोगों के दिलों में ख्याल पैदा करते। एक बात याद रखें कि शैतान और जिन, इसको अल्लाह ने इतनी ताकत दी है, इतनी ताकत दी है कि इंसान के अंदर दाखिल हो जाता है। अंदर दाखिल जब हो जाएगा तो इंसान का वजूद बन जाएगा। इंसान की आँखों से ये देखेगा, उसकी ज़ुबान से ये बोलेगा, उसके कानों से ये सुनेगा, उसके हाथों से ये अपना सारा काम सर अंजाम देगा। जब हम जाते हैं लोगों के दिलों में ये ख्याल और सोच पैदा कर देते हैं कि ये जो आदमी दरबार पर जो हाजत लेके आया उसकी हाजत पहली दफ़ा पूरी हो जाती है हमारी इस कोशिश और इस काम की वजह से, उसके बाद हम उसका कोई काम नहीं करते। हर आदमी के घर के करीब मस्जिद मौजूद है, मोहल्ले में मस्जिद मौजूद है। सबसे बड़ा दरबार हुआ है जिसका मकाम, जिसकी शान प्यारे पैगम्बर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहाँ जहाँ मस्जिदें हैं रात को रोशनी करती हैं। जहाँ भी मस्जिदें हैं वहाँ रोशनी होती है, और जो मस्जिद में चला जाता है उस रोशनी से फ़ायदा हासिल कर लेता है, जो नहीं जाता उससे फ़ायदा नहीं हासिल करता। बात तो लंबी होती जाएगी, मगर आपका सवाल तो बहुत मुख्तसर था, मैं बात थोड़ी सी लंबी कर दी कि जो जिन्नात, जो मेरे अपने अंदाजे और अपने तजर्बे से मैंने अपनी आँखों से और कानों से जो सुना है वो यही है कि ये जो जिन्नात है और शैतान है, इसका काम यह है कि लोगों को शिरक पर लगाना, और शिरक ऐसा गुनाह है जो अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह पाक हर एक को शिरक से बचने की तौफीक दे, और अपने मोहल्ले की मस्जिद में जाकर अपने रब से मांगना चाहिए। जो रब दे सकता है कोई भी नहीं दे सकता, ना जिंदा दे सकता है ना मुर्दा दे सकता है। अलबत्ता इंसान अपनी नेकी की वजह से अल्लाह के हाथ दुआ कर सकता है, नेकी का वसीला डाल सकता है। किसी अमल, किसी ऐसा इंसान तो कोई भी नहीं होगा ना जिसका कोई ऐसा अमल या ऐसा फेल या ऐसा काम ना हो। वैसे तो अल्लाह पाक ने खुद फरमाया कि मैं हर इंसान को रोज़ी और रिज़्क इस तरह दे रहा हूँ, इस वजह से दे रहा हूँ कि उसका कोई ना कोई अमल, कोई ना कोई फेल, कोई ना कोई ऐसा अच्छा काम मुझे पसंद है, वो मुझे सजदा करे या ना करे, मेरे हुक्म को तस्लीम करे या ना करे, अपनी मन मर्जी करे, मगर मैंने उसको जो रिज़्क का वादा किया है वो किसी न किसी नेकी की वजह से उसको दे रहा हूँ और देता रहूँगा। इंसान अपनी नेकी की वजह से
अल्लाह के यहाँ नेकी का वसीला डालकर दुआ ज़रूर कर सकता है। जिस तरह बनी इसराइल का बड़ा मशहूर वाक़या, बात लंबी हो जाएगी। 3 आदमी घर से निकले, सफ़र करते 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 रास्ते में सफ़र मौसम ख़राब हो गया, बारिश आ गई, आंधी आ गई, वो एक गार में घुस गए। अल्लाह का मामला ऐसा हुआ कि एक पत्थर गार के मुंह के ऊपर आ गया और गार का मुंह बंद हो गया। जब गार का मुंह बंद हुआ तो वो तीनों लोग परेशान हो गए कि हम कैसे निकलेंगे। पहले तो आंधी और बारिश और मौसम ख़राब होने की वजह से हमने इस गार में पनाह ली है, अब गार का मुंह बंद हो गया, कैसे निकलेंगे। सोचते सोचते हर एक के दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि हम आज इस गार से सिर्फ अल्लाह के अलावा हमें कोई नहीं निकाल सकता। इस वाक़े से ये मालूम होता है, ये रवायत सही रवायत है बनी इसराइल का वाक़या, यानी कि बनी इसराइल से मुराद के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना जो है ना, उसको बनी इसराइल कहा जाता है। जितनी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर है, वो सारे के सारे दौर को, और उस दौर के अंदर जितने भी अंबिया नबी आए, उन सारों को बनी इसराइल कहा जाता है। वो बनी इसराइल का वाक़या और हदीस में मौजूद है, और प्यारे पैगम्बर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े की बाकायदा तस्दीक की है कि वाक़या ये मामला ठीक है। और नेकी की वजह से, नेकी की बरकत से, अपनी नेकी को सामने रख के अल्लाह के हाँ हम तन्हाई में दुआ कर सकते। और इससे दूसरी बात ये साबित हुई, पता चला, एक नंबर एक तो नेकी की वजह से अल्लाह आगे दुआ करेंगे, यानी कि नेकी का वसीला, लफ्ज़ वसीला आ जाएगा। मालूम ये हुआ कि जिंदा आदमी की मदद ले सकता है, उसका वसीला, उसका तामन हासिल कर सकता है, उसके साथ लेन देन कर सकता है। जो दुनिया से चला गया उसका दुनिया से तल्लुक़ ख़त्म हो गया, उससे किसी तरह का वसीला ना पाया जा सकता है, ना हासिल किया जा सकता है, ना उससे कुछ मांगा जा सकता है। उसको तो देने के लिए कुछ ना कुछ उसके लिए दुआ की करनी चाहिए, और दुआ का हुक्म है। वसीला जिंदा आदमी के लिए अपनी नेकी का पाकर आप अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, और तन्हाई में करनी चाहिए, और रात कुछ करनी चाहिए, या बाहर जंगल में जाकर करनी चाहिए। दुआ का तरीका जो है वो ये ज़रूरी नहीं कि हाथ उठा के आपने करने हैं, जिस तरह भी आपका दिल चाहे हाथ उठाएं या ना उठाएं। सफ़र में हैं, हज़र में हैं, बैठे हैं, खड़े, मगर सबसे बेहतरीन और जो अफजल तरीका दुआ का प्यारे पैगम्बर ने फरमाया वो सजदा है। सजदे में पढ़ के अल्लाह के आगे दुआ की जाए तो अल्लाह, जब आदमी सजदे में होता है तो अल्लाह के करीब तरीन हो जाता है। तो सजदे में दुआ भी अल्लाह के यहाँ ज़्यादा कबूल होती है। और सिर भी अल्लाह ने अपने सामने झुकाने के लिए सबसे ऊपर रखा है, सर को जिस्म के सब हिस्सों से ऊपर रखा है, और कहा है कि ये आपका जो सर है ये आपने मेरे अलावा किसी के आगे झुकाना नहीं, ये जो मैं हाथ दे दिए हैं मेरे अलावा किसी से आगे फैलाने नहीं। हाथ भी मेरे सामने फैलाओ, सिर भी मेरे सामने झुकाओ, जो मांगोगे मैं दे दूंगा, नहीं मांगोगे तो मैं नाराज़ हो जाऊंगा। अल्लाह से ना मांगा जाए तो ये अल्लाह नाराज़ हो जाता है। अल्लाह कहता है कुछ ना कुछ मुझसे हर वक्त मांगते रहो, मैं देता रहूँगा, क्योंकि मैं देने के लिए हर वक्त तैयार हूँ, आपके लेने के लिए हर वक्त तैयार रहे। ये इसलिए वसीला और दुआ, ये जो मैं आपका अपना आँखों देखा, कानों सुना, अपने सामने वाक़या देखा है, इससे तो यही साबित है, और मैं यकीन और ईमान से हल्फन ये बात कह सकता हूँ कि ये जितने भी जिन्नात हैं या शैतान है, ये दरबारों में लोगों का ज़हन और दो लोगों का ईमान ख़राब करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। हकीम साहब, आपकी गुफ्तगू तो बहुत अच्छी थी, दिल चाहता है और इसमें मालूमात लें और रहनुमाई हासिल करें, लेकिन क्योंकि वक्त कम है। और मैं नाज़रीन से भी यही कहूँगा कि हकीम इब्रार बहुत साहब का नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, अगर आपको इस वाले से किसी किस्म की रहनुमाई की ज़रूरत है तो इनसे रब्ता करके आप रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। अगर दम करवाना है तो दम भी करवा सकते हैं। अगर हकीम साहब अगर कोई खुद दम करना चाहे तो इसके लिए एक रहनुमाई फरमाएं कि वो खुद कर सकता है कि नहीं कर सकता, अगर कर सकता है तो कौन सा तरीका है। और दूसरा, अक्सर मैंने देखा है कि जो दम करने वाले हैं वो पानी सामने रख के दम करते हैं, और पानी का जो ज़ायके हैं वो तब्दील होते हैं जैसे जिस तरह दम चलता है। और नाज़रीन के लिए एक आखिरी मैसेज देना चाहेंगे? हर आदमी का दम करने का अपना अपना तरीका है। कोई काली मिर्च पर दम करता है, कोई पानी पर दम करता है, कोई वैसे कापी पेंसिल लेके बैठ जाता है और कागज़ के ऊपर लिखे मारना शुरू कर देता है, कोई सितारों का हिसाब लगाता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ये जो सितारों वाला
ज़माना था, इल्म था, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में था कि लोग सितारों को देखकर हिसाब किताब लगाया करते थे। इसीलिए जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सवालात किए गए तो उन्होंने भी आसमान की तरफ देखा, ऊपर देख के नीचे नजरें करके कहने लगे भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और जब क़यामत वाले दिन लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में सिफारिश की गरज से हाज़िर होंगे ना, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको कह देंगे मैंने अपनी ज़िंदगी में एक झूठ बोला है, इस वजह से मुझे शर्म आती है कि मैं अल्लाह के सामने जाके तुम्हारी सिफारिश करूँ। हालांकि वो झूठ नहीं था, उस वक़्त लोगों का इत्काद और यकीन और इत्माद और अमल ही यही था कि वो आसमान की तरफ देखते और नीचे कह देते ये काम करेंगे या नहीं करेंगे। ये वो तरीक़ेकार के मुताबिक तो मामला ठीक था मगर झूठ नहीं था, और उस वक़्त सितारों का अमल और इल्म भी बहुत आम था, इसलिए कोई सितारों का हिसाब लगाते हैं। मैंने दलील इसलिए दी है कि सितारों वाला मामला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम में ज़माने में था, और वो आजकल भी अगर कोई उसका इल्म रखता है तो ठीक है, नहीं रखता तो ज़्यादातर तो फ्रॉड ही है, झूठ ही है। कोई लोग छुरी पर दम करते हैं, छुरी हाथ में ले लेते हैं, कोई घास का तीला ले लेते हैं, कोई कुछ करते हैं, कोई कुछ करते हैं। हर एक का तरीका अपना अपना है। जो मेरा तरीका कार है वो अपना है। मैं पानी दम करके देता हूँ, अगर उसके ऊपर साया है या जादू है, पानी का जायका तब्दील हो जाता है, कभी कौड़ा हो जाता है, कभी मीठा हो जाता है, कभी बकबका हो जाता है, कभी खारा हो जाता है। जब उसके ऊपर जादू के असर ख़त्म हो जाते हैं तो पानी अपनी पहली हालत में आ जाता है जिस तरह उसने पहले पानी शुरू में पिया था। ये मेरा तरीक़ाकार है, मेरे उस्ताद ने मुझे बताया। मेरा उस्ताद भी कोई और आदमी नहीं था, मेरे सक्का नाना जी थे जिन्होंने मुझे ये सब कुछ कुरान का इल्म सिखाया, ये दम का मामला बताया, इस्तिखारा का मामला बताया। ये जिन्नात और जादू वाला जो मामला है, लोग परेशान हैं, बार बार दम करवाने के लिए लोग आते हैं जाते हैं। हर दम करने वाला कहता है अगले इतवार को आ जाएं, सोमवार को आ जाएं, मंगल को आ जाएं, मैं आज नहीं करता, इस वक्त नहीं करता, इस वक्त करता हूँ। हालांकि दम का कोई टाइम टेबल नहीं है। जिस तरह अल्लाह पाक से मांगने, दम क्या है? ये दुआ है, दुआ है। हम दुआ कर रहे हैं, अल्लाह का कुरान पढ़ रहे हैं, दम कर रहे हैं, अल्लाह पाक उस दुआ की वजह से बरकत से उसको शिफा दे रहा है। और नबी पाक ने जो तरीका कार बताया है, अल्लाह के नबी ने सूरत फातिहा बताई है, आयतुल कुर्सी बताई है, चारे कुल बताए। बाकी जितने भी कुरान पाक के अमल मुख्तलिफ जगह से लोग आमल हज़रात पढ़ते हैं, वो उनके अपने ज़ाती तजर्बात हैं। जो भी कोई काम करता है, जिस तरीके से भी कुरान पढ़ता हूँ, मैं ऊंची आवाज़ से जब किसी को दम करता हूँ तो ऊंची आवाज़ से कुरान पढ़ता हूँ, इसलिए कि जो बैठे सामने लोग हैं वो सुने कि मैं क्या क्या पढ़ रहा हूँ और कहाँ कहाँ से पढ़ रहा हूँ, ताकि उसके दिल के अंदर भी ये ज़ौक़ और शौक़ पैदा हो जाए कि मोहब्बत कुरान से रखनी चाहिए, शिफा कुरान से हासिल करनी चाहिए। जैसे कि अल्लाह ने खुद फरमाया है, ततनज़्ज़लु कुरानुन शिफ़ाउल मोमिनीन, जो कुरान है मोमिनों के लिए शिफा है, हुदल लिल मुत्तकीन, और मोमिनों के और लोगों के लिए हदायत भी है। यानी कि अल्लाह ने इस आयत पर, दोनों आयतों पर पाबंदी लगा दी। शिफा मोमिनों के लिए है, हदायत हर एक के लिए है, जो हदायत हासिल करना चाहेगा, जो नहीं करना चाहेगा उसके लिए कुछ भी नहीं। सवाल फिर वही आ जाएगा जो पहले इससे अर्ज़ किया है कि अल्लाह से हर वक्त मांगना चाहिए, जो मांगेंगे मिलेगा, जो नहीं मांगेंगे नहीं मिलेगा। हर आदमी का तरीका कार अपना अपना। जिस तरह मैंने कहा है कि मैं पानी को दम करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से एक ही दफ़ा करता हूँ, बार बार ना बुलाता हूँ, ना उसको दम करता हूँ, ना दम करने की ज़रूरत पेश आती है। एक ही दफ़ा आधा पौना घंटा जितना भी वक्त लग जाता है, जब तक वो पानी, जिस वक्त पानी हमने शुरू किया है ना, नलके से हासिल किया है या दरिया से चल लिया है या नहर से लिया है या तालाब से लिया है या कहीं किसी भी जगह का पानी है, वो पानी शीशे के गिलास में कोशिश करता हूँ वो आदमी उसको पहले, जिसको दम कर रहा हूँ उसको पहले पिला देता हूँ, वो एक दो घूंट पहले पी लेता है ताकि उसको पता चले कि ये फलां पानी है। उसके सामने पानी पड़ा है, कोई मेरे पास कोई थैला नहीं है, कोई कापी पेंसिल नहीं है, कागज़ नहीं कि मैंने उसकी तवज्जो आगे पीछे करके थैले से कोई चीज़ निकाल के उसमें डाल दी है, पानी का जायका तब्दील कर दिया। ऐसा कोई बात नहीं है, मेरे पास है ही कुछ नहीं। दोनों हाथ, जैसे आपके सामने हाथ बांध के बैठा हूँ, इसी तरह ही दम करते वक्त भी जहाँ मैंने हाथ रख दिए, दम करते आखिरी वक्त तक वहीं मेरे हाथ रहेंगे। ड्रामेबाजी मेरे पास नहीं है, लोग इधर से उधर ऐसे, कोई इधर बातें कर रहा है, कोई
बाजू इधर ला रहा है, कोई इधर ला रहा है। नहीं, मैं तो जुमे के खुतबे के वक़्त भी अपने हाथों को हरकत बहुत कम देता हूँ, खड़ा रहता हूँ, एक आधी आयत कुरान की पढ़ता हूँ, उसका ही तर्जुमा तशरीह और तफसीर बयान करता हूँ। ज़्यादा लंबी बातें और कहते बयान करने से गुरेज करता हूँ। एक आयत का ही तर्जुमा तशरीह और तफसीर ख़त्म नहीं होती, जुमे का टाइम ख़त्म हो जाता है। इसलिए मेरे भाई, ये जो मैं दम करता हूँ इसका तरीका ये है कि पानी उसको पिलाता हूँ, फिर दम करता हूँ, फिर उसको पिलाता हूँ, फिर दम करता हूँ, फिर उसको पिलाता हूँ। जब तक वो पानी अपनी पहली हालत में नहीं आ जाता, पहली स्टेज में नहीं आ जाता, उतनी देर उस तक उसको दम करता रहता हूँ। जैसे आपकी मौजूदगी में भी एक दफ़ा एक मरीज़ को दम किया, आपने देखा कि जब तक पानी का जायका पहली तरह नहीं हुआ, मैंने अपने दम का सिलसिला जारी रखा। किसी का मामला थोड़ा होता है, किसी का ज़्यादा हो जाता है। कोई आदमी 2-4 मिनट में ठीक हो जाता है, कोई 15-20 मिनट में ठीक हो जाता है, कोई आधे पौने घंटे में ठीक हो जाता है। तो ऐसे ही मरीज़ भी आए हैं जिनको मुझे दम करते करते 2-3 घंटे लग गए। जिस तरह कल मैंने एक आदमी आया, वो उसको दम करने के लिए असर से शुरू किया, ज़ोर से शुरू किया, असर तक का वक़्त जितना भी 2 नमाजों का दरमियान का वक़्त है वो उसको दम करने में लग गया। और जब नमाज का टाइम हो गया, हम जान के लिए खड़े हुए, तो किसी आदमी को कहा कि आप जान पढ़े, वो जान पढ़ने लगा। तो दोबारा उसको पानी जब चेक कराया गया, उसने पिया तो उसने कहा कि अब ये पानी पहले की तरह हो गया। यानी कि उस पर इतना टाइम लग, और दोबारा उसको मेरे पास आने की ज़रूरत भी नहीं है, ना किसी को दोबारा बुलाता हूँ। जो एक दफ़ा आ जाता है, ना ही मेरे पास इतना टाइम है। मैं मसरूफ़ आदमी हूँ, मैंने जानवर भी रखे हैं, उनकी भी हिफाजत करता हूँ। दुआ खाने का मेरा टाइम सुबह 8 से लेकर 12 बजे तक है, उधर भी टाइम देता हूँ। इसके अलावा बाकी कोई इमरजेंसी आ जाता है तो उसको भी देखता हूँ। और मेरे बाकी मामलात हैं, मस्जिद के हैं, मदरसे के हैं, उसको चलाने के लिए भी मेरा कोई ज़रिया माश जो है वो यही है, या मेरी हिकमत शोबा हिकमत है। और शोबा हिकमत के अंदर भी कोई भी किसी तरह का मरीज़ किसी भी मर्ज़ में आता है, अल्लाह पाक उसको शिफा दे देता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मेरी जितनी भी ज़राए आमदनी है वो अल्लाह के घर को तमीर करने के लिए है, या मदरसे में जो बच्चे हमने रखे हुए हैं या रखेंगे, या उनकी तादाद बढ़ती जाएगी, कम होती जाएगी, उस्ताद आएंगे, उन पर ख़र्च होंगे। यही मेरी ज़िंदगी का मिशन है। बच्चों की ज़िम्मेदारी मैंने अपने बहुत ही पहले ख़त्म कर दी है। अपने तमाम बच्चों को पढ़ा लिया, सिखा लिया, मेहनत और मजदूरी पर लगा दिया। वो अपना खाते हैं, अपना पीते हैं, ना उनको दे देता हूँ, उनसे कुछ हासिल नहीं करता। इसलिए वो मेरी ज़िम्मेदारी अल्लाह पाक ने बहुत पहले पूरी कर दी। और जैसे जैसे मेरे बच्चे 18-19 साल की उम्र को पहुँचते गए, मैं उनकी शादी करके अपना फ़र्ज़ अदा करता गया। और अपने बड़े बेटे की 2 शादियाँ की, पहली शादी वाला मामला ना सही तरह चल सका, दूसरी शादी कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह वो खुश हैं, दूसरी शादी में उसके 3-4 बच्चे भी हैं। ये मामला जो दम वाला है ना, कोई कहता है इतवार को आ जाएं, कोई कहता है जुमेरात को आ जाएं, कोई कहता है बुध को आ जाएं, कोई कहता है सोमवार को आ जाएं। भाई हर वक्त हर टाइम जिस तरह अल्लाह पाक ने मांगने के लिए हमें 24 घंटे दिए ना, जब आपका दिल चाहे, जिस जगह चाहे। इसलिए इस चीज़ को सामने रख के, ये जो दम है ये भी दुआ है। दुआ के लिए कोई टाइम टेबल या दिन की ज़रूरत नहीं है। जब कोई आपके पास आ जाता है, देखना ये होता है कि इसको दम करने के लगे मेरा टाइम कितना लगेगा। अगर महसूस हो जाए कि मरीज़ पर टाइम ज़्यादा लगेगा, तो फिर कोशिश करता हूँ उसको अगला टाइम दे देता हूँ। 10 दफ़ा अगला आदमी जो टाइम देता हूँ, मुझ में कोई ना कोई कमी भी हर इंसान में मौजूद है। कोई काम पड़ जाता है, उसको दोबारा चक्कर लगाना पड़ जाता है। जब दोबारा आता है तो उससे माजरत भी करता हूँ, मैंने टाइम दिया, नहीं मिल सका, आपको चक्कर लगाना पड़ा। कोशिश यही होती है कि इंसान को जितना भी खुश किया जाए उतना कम है। और अल्लाह का भी हुक्म है कि मेरी मखलूक को खुश रखें। और अल्लाह ने ये हर इंसान को हुक्म दिया है कि अगर कोई आदमी चाहता है कि मैं अपने रब का काम करूं, तो रब का काम यह है कि रब की मखलूक की खिदमत करो। जिस तरीके और जिस अंदाज से भी आप कर सकते हो, ये अल्लाह का काम है। अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना, अल्लाह की मखलूक के काम आना, ये रब का काम है। ये जो दम वाला मामला, आपने कई सवाल किए, कुछ का जवाब हुआ, कुछ का ना हुआ, टाइम काफ़ी बीत गया। जो अगर कोई आपके इल्म में किसी चीज़ का जवाब रह गया है तो वह दोबारा सवाल कर दें, मैं इंशाअल्लाह उसका जवाब दोबारा दे देता हूँ। क्योंकि बात लंबी होने से पता नहीं चला कि कौन सी चीज़ें रह गई या किन चीज़ों का जवाब आपको मिल गया।
जी नाज़रीन, जैसे आपने हकीम इब्रार अहमद की साहब की बातें सुनी है, मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि स्क्रीन पर नंबर इनका चल रहा है। अगर किसी किस्म का सवाल आपके ज़हन में हो, आप इसे इन्हें कॉल करके नमाज के वक्त के अलावा किसी भी टाइम पे आप इन्हें कॉल करें, आपके फ़ोन अटेंड करेंगे और आपको तसल्ली बख्श जवाब देंगे। अगर दम वगैरह के लिए अगर रब्ता करना चाहते हैं तो फिर भी आप इनसे टाइम लेके आ सकते हैं, इनसे दम भी करवा सकते हैं। और अगर इलाज मुआवजे के लिए भी इनसे रजू करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ये तसल्ली बख्श आपका इलाज मुआवजा करेंगे।